वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स सेमिस्टर 1 यूनिट 3 में चैप्टर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ओके, और ये जो चैप्टर है यूनिट 3 में, तो लिमिट का जो चैप्टर है और डेरिवेटिव दोनों मिलाकर टोटल 10 मार्क्स है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम जो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला और एक दो एग्जाम्पल बताएंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन में हम करते क्या हैं? डिफरेंशिएशन फाइंड्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल्स। हमें पता है कि एक फंक्शन जिस तरह हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह एक फंक्शन लिखते हैं तो हमें पता है फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, एक होता है x, एक होता है y। x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x जो होता है ये हम अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू, यानी ये इंडिपेंडेंट है। हम कुछ भी अपने मन से x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये उस हिसाब से हमें y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी y का वैल्यू जो है वो x पे क्या होता है, डिपेंड करता है। x का वैल्यू कि y पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम x अपने मन से डाल रहे हैं, यानी x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। तो हम x का जब वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से हमें y का वैल्यू मिलेगा। ओके, अगर x का वैल्यू में कुछ चेंजिंग आता है, x का वैल्यू अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है x यानी जो वेरिएबल है उसका वैल्यू में चेंज करने से दूसरा वेरिएबल पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी फंक्शन का वैल्यू ही चेंज हो जा रहा है। y मीन्स फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू जो चेंज हो जा रहा है, तो ये जो चेंज कितना चेंज हो रहा है, इसी चेंज को पता करना जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या करता है, इसी चेंज को, इस चेंज का जो रेट है उस रेट को पता करता है कि कितना चेंज हो रहा है और किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से चेंज हो रहा है। ओके, एक्चुअली में हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग किसी फंक्शन का पता करते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, जो प्रोसेस है, निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। यानी डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, लेकिन हम लोग आमतौर पर दोनों को सेम ही मानते हैं। तो अच्छा, तो ये समझ में आ गया इसका, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ये होता है डेरिवेटिव का काम। अब ये डेरिवेटिव किस पे डिपेंड करता है? ये डेरिवेटिव जो है टोटली जो है ना लिमिट पे डिपेंड करेगा। इससे पहले चैप्टर हमने लिमिट पढ़ा, तो ये डेरिवेटिव जो है ना लिमिट पर बेस करके ही निकाला जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो मैंने बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हल्का सा जो चेंज होगा, स्मॉल चेंज होने की वजह से इस पे जो चेंज होगा उसका जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, यानी लिमिट निकालेंगे, तो यही होता है डेरिवेटिव। ओके, इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग फैले के वेलोसिटी या स्पीड जो होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, s/t, है ना। तो एक्चुअली में क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिखा जाता है। तो ये डिस्टेंस में जिस तरह चेंज होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी का नाम है वेलोसिटी। तो एक्चुअली में ये डेरिवेटिव जो है वेलोसिटी निकालने के काम में आता है। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है v/t, यानी वेलोसिटी बाय टाइम होता है, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में भी जो है डेरिवेटिव का यूज होता है। ठीक है, तो ये जस्ट दो सिंपल एग्जांपल था, और इस तरह मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में हर जगह डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। ओके, और इसके बाद अब हम आते हैं जो बेसिक टर्म्स है इससे रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला है इंक्रीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल जैसे x हो गया या y हो गया, इसका इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब हल्का सा, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ना, यानी स्मॉल चेंज, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा x, इसको पढ़ते हैं डेल्टा x या h बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लेट x बी ए रियल वेरिएबल, एक x क्या है, एक रियल वेरिएबल है, एंड लेट्स इट्स वैल्यूज़
चेंजेस फ्रॉम x0 टू x1। और मान लीजिए वेरिएबल का जो वैल्यू है पहले x0 था और चेंज होकर कितना हो गया, x1 हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो वैल्यू, जो पहले वैल्यू था उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू x0, और जो बाद में चेंज होकर आया x1 इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे जो है इससे फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ। इसी को कहते हैं इंक्रीमेंट। देन इंक्रीमेंट ऑफ x क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू होगा x1 माइनस x0, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए इनिशियल वैल्यू पहले था, x का वैल्यू पहले था यानी x0 था 2, और बाद में वो चेंज होकर कितना हो गया 2.01, x1 ये हो गया फाइनल वैल्यू। तो कितना चेंज हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे जस्ट, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा 2.01 माइनस 2, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो कितना हो गया 2.01 से 2 माइनस करेंगे 0.01। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आया। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए x0 जो था 5 था, यानी पहले वैल्यू 5 था और बाद में वैल्यू कितना हो गया x1 चेंज हो गया 4.8 हो गया, यानी थोड़ा सा कम हो गया। तो डेल्टा x यानी कितना होगा इंक्रीमेंट 4.8, यानी फाइनल वैल्यू से माइनस करेंगे पहला इनिशियल वैल्यू 4.8 माइनस 5 यानी माइनस 0.2, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, और मान लीजिए तीसरा एग्जांपल के पहले वैल्यू था x0 यानी 7 था और चेंज नहीं हुआ बल्कि सेम ही रहा, x1 भी फाइनल वैल्यू भी सेम ही रहा 7 रहा, तो फिर इंक्रीमेंट कितना हो गया 7 माइनस 7, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीमेंट ऑफ ए वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या जीरो है। तो इंक्रीमेंट दैट मीन्स इंक्रीमेंट मतलब हम लोग हमेशा ये नहीं समझेंगे कि हमेशा वैल्यू बढ़ेगा ही, यानी स्मॉल चेंज हुआ वैल्यू में। अब वो स्मॉल जो चेंज हुआ वो या तो बढ़ भी सकता है या तो कम भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है। अगर चेंज नहीं भी होता है तो हम लोग कहेंगे इंक्रीमेंट कितना हुआ 0 हुआ, जैसे 7 था 7 ही रह गया, तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि इंक्रीमेंट कितना हुआ 0 हुआ, यानी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे वैल्यू 2 था, 2 से बढ़ के 2.01 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया पॉजिटिव क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ वैल्यू 5 था, भाई 5 से कम होकर 4.8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीमेंट नेगेटिव आ गया क्योंकि फाइनल वैल्यू कम हो गया। तो इंक्रीमेंट इस तरह से होता है, इसको डेल्टा एक्स को इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब नंबर 2 में है इंक्रीमेंट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ये वाई है, इसको हम लोग डेल्टा वाई या के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है फंक्शन क्या है, फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। तो इंक्रीमेंट हमने किसका देखा इससे पहले में, एक्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक्स का अगर इंक्रीमेंट होगा तो फिर वाई भी चेंज होगा क्योंकि वाई तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं इंक्रीमेंट ऑफ ए फंक्शन, यानी वाई का इंक्रीमेंट। इसको डेल्टा वाई या के से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, द रिजल्टिंग चेंज इन ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ड्यू टू ए वेरिएबल्स इंक्रीमेंट, यानी एक्स का इंक्रीमेंट की वजह से वाई पे जो रिजल्टिंग यानी इसके रिजल्ट के तौर पे जो चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑफ ए फंक्शन। तो मान लीजिए लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मान लीजिए कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड मतलब यानी हर एक एक्स के लिए हमें वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो फिर ये हो गया इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन यानी डेल्टा वाई, क्योंकि वाई फंक्शन है तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया इंक्रीमेंट ऑफ ए फंक्शन वाई, इसका डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वेरिएबल पहले क्या था एक्स था, उस वक्त फंक्शन क्या था, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, यानी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एक्स का इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक्स का इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा एक्स हो गया इंक्रीमेंट, तो फिर यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट कितना होगा, तो इसमें एक्स के जगह में चेंज होकर के इसका जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स था और इसमें प्लस डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा, ये हो गया इसका टोटल फाइनल वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद तो फिर एफ ऑफ एक्स में कितना होगा, एक्स के जगह चेंज होकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, ये हो गया वाई का फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो वाई का फाइनल वैल्यू हो रहा है ये वाला, माइनस उसका पहला वैल्यू कितना था वाई का एफ ऑफ एक्स था, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा इंक्रीमेंट ऑफ वाई। ठीक है,
इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग एच भी लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, और x का जो इनिशियल वैल्यू था वो 2 था, और x में जो इंक्रीमेंट हुआ 0.01, यानी ये वैल्यू इतना वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, x 0 में। तो फिर y का इंक्रीमेंट कितना होगा, डेल्टा ऑफ y इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए डेल्टा ऑफ y का डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ, ये एक्चुअली में जो x प्लस डेल्टा एक्स है ना, ये x1, ये x का फाइनल वैल्यू है, x का फाइनल वैल्यू। तो x का फाइनल वैल्यू उसको मैंने x1 लिख लिया, एक्चुअली में ये है एफ ऑफ, यहाँ पे x के जगह ये x का पहला वैल्यू कितना है, x0 है, ये पहला वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, प्लस डेल्टा x माइनस यहाँ भी x का पहला वैल्यू लिखेंगे एफ ऑफ x0, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। पहले तो हम देखेंगे एफ ऑफ x0 कितना हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ x0 है, एफ ऑफ x0 कितना होगा, तो यहाँ पे हम जस्ट पुट कर लेंगे, क्योंकि एफ ऑफ x कितना है, ये फंक्शन है, यानी यहाँ पे एफ ऑफ x0 कितना है, 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ 2 मतलब क्या, यहाँ पे फंक्शन में 2 पुट करना पड़ेगा, x की जगह में 2 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 5। ये हो गया एफ ऑफ x0, यानी y का पहला वैल्यू। अब x में इंक्रीमेंट कितना हो गया 0.02, यानी x का फाइनल वैल्यू कितना हो रहा है, x0 प्लस डेल्टा x कितना होगा, x0 हो गया 2, और इसमें इंक्रीमेंट इतना बढ़ा देंगे 0.01, यानी हो जाएगा 2.01। अब ये वैल्यू दोबारा से हम यहाँ पुट करेंगे, यानी एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा x कितना होगा, तो यहाँ 2 × यहाँ पे x की जगह में, अब 2 की जगह क्या होगा 2.01 प्लस 1, तो ये कितना होगा 4.02 प्लस 1, यानी 5.02। ये हो गया इसका y का फाइनल वैल्यू, और ये हो गया y का पहला वैल्यू। तो फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये वाला वैल्यू आया 5.02, और ये वाला वैल्यू कितना आया एफ ऑफ x0, ये हो गया 5। तो 5.02 से 5 माइनस करेंगे, यानी 0.02, ये हो गया y का इंक्रीमेंट। ओके, अब दूसरा की एग्जांपल लेंगे। इफ़ y इक्वल टू 5 देन फॉर एनी डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू 0, यानी अगर y इक्वल टू 5 है, 5 मीन्स y जो है यहाँ फंक्शन एफ ऑफ x है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट है सिर्फ, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में तो कभी कोई चेंज ही नहीं होगा। तो फिर हम x का अगर कोई सा भी इंक्रीमेंट ले ले, कोई सा भी चेंजिंग कर दे, तो y में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो डेल्टा y क्या होगा, यानी y में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी 0 होगा। इसको जस्ट प्रूव करके ऐसे दिखा देंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 5 है, तो y प्लस डेल्टा y कितना होगा, दैट मीन्स y का इंक्रीमेंट के साथ कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी तो 5 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई x नहीं है कि हम x के जगह में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी कितना होगा 5 ही होगा। तो फिर डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा y मीन्स फार्मूला के हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये भी 5 और ये भी 5, यानी 5 - 5 0 ही होगा, यानी y का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम डेरिवेटिव के फाइनल डेफिनेशन पे। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव का एक दूसरा नाम भी है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होता है, मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम एफ ऑफ एक्स ना लिख कर हम जस्ट y बोल रहे हैं, ठीक है, y लिख रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव इस तरह से डिनोट किया जाता है dy/dx, और एक्चुअली में इसको ऐसा पढ़ा जाता है ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, या इसको ऐसे भी बोलते हैं एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स हो गया फंक्शन, और उसके ऊपर में अगर एक डैश लग जाता है तो ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे भी लिखते हैं, या ये फेमस है dy/dx, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या है देखें, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ ये भी जान ले कि डेरिवेटिव हमेशा किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में WRT लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू को। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से, और साथ में डेरिवेटिव हम लोग किसी पॉइंट में करते हैं, एट द पॉइंट एक्स, एक्स ही पॉइंट पर, ठीक है। अगर एक्स के जगह दूसरा पॉइंट चेंज होगा तो फिर चेंज होगा। इज डिफाइंड
एज इस तरह से डिफाइन होता है, dy बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई या और एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स सच दैट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये हो गया उसका डेफिनेशन में। यानी डेल्टा वाई मीन्स क्या, वाई का इंक्रीमेंट बाई डेल्टा एक्स मतलब क्या, एक्स का इंक्रीमेंट, इन दोनों का इंक्रीमेंट का डिवाइड करना और इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे किस हिसाब से, जबकि डेल्टा एक्स जो है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स जीरो के तरफ अप्रोच करेगा, यानी जीरो के तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट आता है इस लिमिट को कहते हैं हम लोग वाई का या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और ये इक्वल टू अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो इस टाइप से होगा कि डेल्टा वाई को अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स बाई, और इसको अगर हम लोग एच में लिमिट चेंज करके लिखेंगे तो इसको एच टेंस टू जीरो लिखेंगे और यहाँ पे डेल्टा एक्स के जगह में यहाँ पे हो जाएगा एच, क्योंकि एच मीन्स क्या होता है डेल्टा एक्स, और ये भी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है ना, एच मतलब डेल्टा एक्स। तो ये हो गया। तो इन जनरल हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो है इस लिमिट को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि हम डेरिवेटिव जो है फंक्शन y का डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव है ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में एक लिमिट है, यानी ये जो डेरिवेटिव है ये लिमिट है एक तरह का, और ये लिमिट पे टोटली डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोग बीच में से ये सब हटा करके हम सिंपल इस तरह से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये हो गया डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया लिमिट ऑफ, लिमिट एक्चुअली में क्या है, एक तरह का डिवाइड मीन्स रेशियो है, तो लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ द फंक्शंस इंक्रीमेंट, ये फंक्शन का इंक्रीमेंट टू द वेरिएबल्स इंक्रीमेंट, ये वेरिएबल का इंक्रीमेंट है, एज द लेटर यानी ये सेकेंड वाली यानी ये वाला पहला वाला, ठीक है, एज द लेटर टेंस टू जीरो, यानी ये जिस तरह से आस्ते आस्ते जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, द अबव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज नेम्ड एज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इस डेफिनेशन को फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, दोनों तरह का कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि अगर हम डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे निकाल ले रहे हैं, मान लीजिए वो पॉइंट है x इक्वल टू ए, यानी ए पॉइंट पे हम डेरिवेटिव अगर निकालना चाह रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू ए इज़ क्या होगा ये, तो जस्ट हम लोग डेरिवेटिव जैसे हमने लिखा था एफ डेस एक्स, तो x के जगह में a हो जाएगा, और डेरिवेटिव और डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे ब्रैकेट देके x इक्वल टू ए, यानी a पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर वो कैसे होगा, ये जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का यहाँ पे जस्ट x के जगह में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x है तो x के जगह में क्या हो जाएगा a, यहाँ भी x है, यहाँ x के जगह में हो जाएगा a, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच हो जाएगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, जैसा कि हमें अभी समझ में आया कि डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली में एक तरह का लिमिट है, और लिमिट चैप्टर में मैंने बताया कि लिमिट जो है, लिमिट में एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी करना चाहिए और दोनों इक्वल भी होना चाहिए, है ना। तो फिर डेरिवेटिव चूँकि एक लिमिट है तो फिर इसका भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो बिल्कुल होगा। ये पॉइंट नंबर 3 है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, उसको इस तरह डिनोट करते हैं राइट एफ डेस ए, ये मैंने एक पॉइंट वाला पर बता दिया, एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर। ठीक है, आर एफ डेस ए लिखेंगे और एफ डेस ए प्लस लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव है इसलिए प्लस होगा, और ये होगा कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक, इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट ऑफ एफ डेस ए और एफ डेस ए माइनस, इस टाइप से लिखेंगे, और ये क्या होगा, जस्ट h टेंस टू जीरो माइनस होगा, बाकी सेम रहेगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन का अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेगा
एंड दोनों इक्वल भी होगा तभी एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो y को हटा करके जो बाकी पार्ट आ रहा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, एक तरह का ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर यानी ऑपरेट कर रहा है, किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, y के ऊपर। इससे आप सोचेंगे ये ऑपरेटर क्या चीज़ है, तो ऑपरेटर क्या, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल में बताऊं, ये जो साइन होता है प्लस माइनस हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी एक तरह का ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन्स ये ऑपरेट करता है दो नंबरों पर। जैसे हम लिखते हैं 2 + 3 = 5, तो ये जो प्लस है ना, एक तरह का ये क्या करता है, ये दोनों को प्लस करने का एक काम करता है, एक ऑपरेट करता है। यानी प्लस मतलब ही हम समझ जाते हैं कि इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके कितना होगा 5, यानी ये जो प्लस साइन है ये जो है एडिशन का ऑपरेटर है, यानी ऐड करने का ऑपरेटर है कि ये जब बीच में रहेगा मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, ये जब लिखा रहेगा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और फंक्शन क्या है, वाई है। तो ये इसको बोलते हैं ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह से पढ़ेंगे इसको, डी एक्स ऑफ वाई मीन्स क्या हो जाएगा, तब ये इस पे ऑपरेट कर रहा है डी एक्स वाई के ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका हरगिज ये मीनिंग नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये नहीं कोई समझ ले कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये एक्चुअली में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है। हो सकता है किसी के मन में कहे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, नहीं, ये नहीं होगा, ये नॉट इक्वल, ये डिवाइड नहीं है, बल्कि ये डी बाई डी एक्स ये एक तरह का ऑपरेटर है, काम करने वाला है। ओके, इसी तरह से मान लीजिए अगर डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है, या डी टी ऑफ भी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रेस्पेक्ट टू टी, यानी v का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, इस टाइप से। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव या इम्पोर्टेंट फार्मूला पर। तो यहाँ पर मैंने टोटल 16 फार्मूला लिखा है जो कि बुक में भी अवेलेबल है, और सभी इन फार्मूला को याद करना पड़ता है। ओके, तभी जाकर हमारे डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनेगा। पहला है कि x⁴n का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डी एक्स ऑफ x⁴n, यानी कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका पावर n है, जो कि जहाँ पर n जो है एक रेशनल नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू होता है n सामने आ जाएगा और x का पावर जो है एक माइनस हो जाएगा, x का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये डेरिवेटिव, यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली में जो अभी डेरिवेटिव का मैंने डेफिनेशन बताया, ये सारा डेफिनेशन के जरिए से प्रूव होकर आया है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे इसके ऊपर, ये जो x⁴n है ये एक्चुअली में y है, y = x⁴n, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस पर अगर हम जब वो डेफिनेशन यूज़ करके इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा n × x⁴n-1। ओके, नंबर 2 फार्मूला है x का डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा। क्यों, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर ये होगा तो इस टाइप से हो जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा, तो दोनों कट करके 1 हो गया। ऐसा नहीं, x का डेरिवेटिव हमने किया इसके x के रेस्पेक्ट में ही, तो 1 होगा। अगर y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 होगा, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, इस टाइप से। नंबर 3, √x का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, या 0 हो जाएगा तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, यानी चेंज नहीं होता है। a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x × log a, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जहाँ पर x ≠ 0 है। साइन, अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ तक जो फंक्शन था ये सारा था हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है, नंबर 9, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x,
और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ साथ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये सारा आपको याद करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो हम जहाँ पे देखते हैं कोस एक्स या कोट एक्स या कोसेक एक्स, जिसका साउंड स्टार्टिंग से को है, को साउंड जो स्टार्टिंग साउंड है को है, तो उसका डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है। जैसे को है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी कोट है को माइनस साइन है, और यहाँ भी कोसेक है माइनस साइन है। ठीक है, तो ये सभी याद करना होगा नंबर 12 तक। नंबर 13, इफ़ सी इज़ ए कॉन्स्टेंट, अगर सी कोई कॉन्स्टेंट है, जैसे कोई नंबर है, देन इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे डी डी एक्स करेंगे डेरिवेटिव तो जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ओके, चाहे कोई सा भी कांस्टेंट हो। और अब अगर मान लीजिए कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। और अब डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नंबर 14, मान लीजिए ये जो है यू भी डब्ल्यू ये सब जो आप देख रहे हैं ये सभी फंक्शन है, दैट मीन्स यू ऑफ एक्स है, यह एक फंक्शन है, ये भी ऑफ एक्स है। यानी बहुत सारा अगर फंक्शन आपस में प्लस है माइनस है और उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। यानी एक मरतबा u का डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस हो या माइनस हो बीच में रहेगा, फिर डी वी बाई डी एक्स होगा प्लस माइनस, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स होगा प्लस माइनस, आगे जो भी होगा इस तरह से। यानी इसको हम लोग एडिशन रूल बोलेंगे। यानी अगर इस तरह से होता है जैसे लिमिट में था, जस्ट उसी तरह से। उसके बाद अब न्यू रूल है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि दो फंक्शन है, एक है u और एक v, और आपस में जो है इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाई है आपस में। और इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो इसका ये होगा कि u को पहले रखेंगे इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स, प्लस v को रखेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होगा जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, यानी इनटू में रहेगा। ओके, तो इसको याद रखना होगा। u का रखेंगे तो v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v को रखेंगे तो u का डेरिवेटिव करेंगे। आगे पीछे भी चेंज करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर तीन फंक्शन है u v w, इसका डेरिवेटिव अगर हमें करना पड़ेगा तो पहले किस तरह करेंगे, जैसे u v को रखेंगे तो w का डेरिवेटिव करेंगे साथ में, प्लस u w को रखेंगे इंटू v का डेरिवेटिव कर लेंगे बीच वाला, प्लस v और w को रखेंगे तो पहला वाला बचा u का डेरिवेटिव होगा। इस तरह से तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर चार होगा तो चार में इसी टाइप से होगा। इसके बाद आते हैं, ये तो प्रोडक्ट था। अब आते हैं डिवाइड, दो फंक्शन आपस में डिवाइड है u बाई v, इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो इसका रूल ये है कि नीचे वाला फंक्शन को होल स्क्वायर कर देंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, ये जो नीचे वाला फंक्शन है v उसको रखेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस u को रखेंगे यानी ऊपर वाला फंक्शन को रखेंगे इंटू b का डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स। ओके, ये सभी रूल 16 तक याद रखना होगा। अब इन सभी रूल को यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो कि सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में सभी का डेरिवेटिव करना है क्योंकि सभी x का फंक्शन है। पहला है एक्स क्यूब, तो देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। तो ये चूँकि पावर वाला फंक्शन है तो ये जो x का पावर n वाला फार्मूला, जो पहला फार्मूला है वो यूज करेंगे, यानी 3 सामने आ जाएगा और x का पावर जो 1 माइनस हो जाएगा, यानी x का पावर 3 - 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कोई सा भी पावर का डेरिवेटिव करेंगे। मान लीजिए आप x का पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव करना चाहते तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 6 सामने आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी 6x का पावर 5 होगा। यानी इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कितना होगा, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 होगा। ओके, दूसरा है 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 का डेरिवेटिव। तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 आ जाएगा बाहर, और अब डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना होगा, एक्स टू द पावर 7 का। तो 3 तो रहा उसी तरह, और एक्स टू द 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 21 इंटू एक्स टू द पावर 6 होगा। ओके, तीसरा जो है वो है 1/x³ प्लस 2√x, इसका डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन आपस में क्या प्लस है, तो डेरिवेटिव में भी क्या होगा, लिमिट की तरह इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा। तो डी डी एक्स ऑफ 1/x³ हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ
2 रूट एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे 1/x³ का? तो देखिए हम तो u बाई भी का रूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया, दो फंक्शन है, ऊपर में u है, नीचे भी है, दो फंक्शन है, उसका डिवाइड वाला रूल भी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे इजी ये बन जाएगा कैसे, इसको अगर हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा -3 है ना, 1/x का पावर x³ है तो 1/x⁻³ होगा। और अब यहाँ पे रूल यूज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव सिर्फ किसका करना होगा, √x का करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3 सामने आ जाएगा, और x का पावर क्या होगा, -3 में से एक माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, x का पावर -4, और x का पावर -4 होगा तो 1 में क्या होगा, x का पावर 4 हो जाएगा, और साथ में इधर -3 रहा, प्लस ये 2 रहा उसी तरह, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी फॉर्मूला में बताया था, 1/2 √x होता है डायरेक्ट। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√x, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 में, ddx ऑफ x³ इंटू log x। तो यहाँ पे देखिए ये x³ एक फंक्शन है और log x एक दूसरा फंक्शन है, बीच में आपस में इंटू है, तो यहाँ कौन सा रूल यूज होगा, यहाँ पे रूल होगा ddx ऑफ u भी का रूल यूज होगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है उनका। तो इसका रूल क्या है, u को रखेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v को रखेंगे u का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ भी उसी तरह ये हो गया u और ये हो गया v, तो इसको रखेंगे x³ को सेम उसी तरह रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, log x का करेंगे, फिर प्लस log x को उसी तरह रखेंगे, इंटू डेरिवेटिव करेंगे किसका, x³ का करेंगे। ओके, अब देखिए x³ उसी तरह रहा, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x हो गया, प्लस log x उसी तरह रहा, x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया, तो 3, और x का पावर एक कम हो जाएगा, x², 3x², तो अल्टीमेटली यहाँ से ये दोनों कट होगा, x² आ जाएगा, प्लस 3x² पहले लिखेंगे इंटू log x, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। ओके, इस फंक्शन का। तो ये प्रोडक्ट वाला रूल मैंने एक बता दिया। अब आते हैं एक डिवाइड वाला रूल। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड वाला रूल है ddx ऑफ 1 + x/1 - x। तो ये ऊपर डिवाइड है, तो ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है। u/b का रूल क्या है, नीचे में हो जाएगा, जो फंक्शन नीचे में है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में क्या होगा, v इंटू भी रहेगा, u का डेरिवेटिव होगा, v इंटू dy/dx माइनस u रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा। तो उसी तरह से u क्या हो गया 1 + x, और v क्या हो गया 1 - x, तो नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला रहेगा 1 - x जो है ये यहाँ पे रहेगा, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव करेंगे ddx ऑफ 1 + x, फिर माइनस ऊपर वाला 1 + x उसी तरह रहेगा, और नीचे वाला का डेरिवेटिव करेंगे ddx ऑफ 1 - x। अभी डेरिवेटिव कितना होगा 1 - x, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये आपस में प्लस है तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, है ना, जो मैंने फॉर्मूला में बताया, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर माइनस ये उसी तरह रहा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 0 + 1 मीन्स 1, 1 इंटू 1 - x, 1 - x होगा, माइनस 0 - 1 ये मीन्स -1 और यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, और 1 + x बाई नीचे 1 - x का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 + 1 यानी 2/1 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे फिर MCQ वगैरह और ये सब सॉल्व करूँगा।